बोइंग का ये नया ग्लोबल टेक्नोलॉजी कैंपस भी बेंगलुरु की इसी पहचान को सशक्त करने वाला है। ये अमेरिका के बाहर बोइंग कंपनी की सबसे बड़ी फैसिलिटी होगी। कि भारत के अंदर बेंगलुरु में जो पहली ऐसी बोइंग फैसिलिटी खोली गई है अमेरिका के बाहर, जो सबसे बड़ी है, जिसे बोइंग इंडियन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर कहा जा रहा है, जो कि 1600 एकड़ में और 43 जो है वो 1600 करोड़ में और 43 एकड़ में जो ये फैसिलिटी लगाई जा रही है। हमारे पाकिस्तान जो सियासी लिहाज से तबाह बर्बाद है, अलबत्ता अगर पाकिस्तान की जगह जैसे लोग भारत में रहते हैं, बांग्लादेश में रहते हैं, वो लोग इधर होते ना, पाकिस्तान बहुत बड़ा तरक्की कर लेता। ये आपने बहुत बड़ी बात बोली है कि में ये है कि हमें बताया गया कि फातिमा जना मादरे मिल्लत हैं, और ये फातिमा जना ही हमारी जो है गद्दार आज़म भी थी। ठीक है, वो एक कायदे आज़म थे जिन्होंने पाकिस्तान बना दिया, और वो गद्दार आज़म थी 60s। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं इस रिएक्शन। तो दोस्तों, बोइंग जो कि अमेरिकन कंपनी है, जिसे आप सभी लोग जानते होंगे, जो कि बड़े बड़े प्लेन हवाई जहाज बनाती है, तो आज ये कंपनी 1600 करोड़ रुपए बेंगलुरु के अंदर इन्वेस्ट करने जा रही है। और ये जो फैसिलिटी है ये 43 एकड़ में होगी दोस्तों, और इसका इनॉग्रेट पीएम मोदी के हाथों हो चुका है। और इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों की एंट्री भारत में होते हुए देखकर पाकिस्तान वाले जो है वो शॉक हो जाते हैं। और आज ये जो बोइंग भारत में आया है, जो कि अमेरिका के बाद में सबसे बड़ी फैसिलिटी होने जा रही है, इसी को देखते हुए पाकिस्तान की मीडिया में और पाकिस्तान के लोगों में बहुत सारी बातें, चर्चाएं शुरू हो चुकी है। तो चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान की सोशल मीडिया पे और पाकिस्तान के लोगों में क्या बातें हो रही है, क्या चर्चाएं हो रही है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए करते हैं वीडियो शुरू। उसमें यह है कि हमारे पास अगर हुई है ह्यूमन डेवलपमेंट में बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं हुई, यानी ह्यूमन सोर्सेज पे काम हुआ ही नहीं है। अगर हुआ तो आपको ये इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो इसमें कमीशंस मिलती हैं, वो उस पर काम हुआ है। कौन सी कंपनियां खड़ी की हैं अभी तक हमने? कंपनी अगर देखा जाए जितनी खड़ी थी ऑलरेडी, उसमें पीआईए देख लें आप, या स्टील मिल थी, हमें जो गिफ्ट मिली हुई थी चीज़ें फ्री में, वो हमने बेच दी सारी। तो अभी हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो उसके लिए खुद का बनाया हुआ क्या है, खुद का लाया हुआ क्या है? खुद का लाया हुआ सस्ती रोटी स्कीम, लैपटॉप स्कीम, जिसमें कमीशन मिलती है और पैसे खाए जाते हैं। इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। कितने में खाते हैं आप? सस्ती रोटी स्कीम आपने बोली, लेकिन रोटी खाते कितने में आप? लेकिन जब सस्ती रोटी थी तब भी वो रोटी बाहर मार्केट में 4-5 रुपए की थी, वो 2 रुपए की दे रहे थे, तो हम 4-5 पे ही लेते रहे। अभी जो है रोटी वो 25-30 वही जो चल रही है। एक लेबर जो हमारी होती है, वो एक वक्त में दाल रोटी भी खाए या सब्जी रोटी खाए, 200-250 उसका एक वक्त का खर्चा आ रहा है। तो उसमें तो कोई डेवलपमेंट हमें नजर नहीं आ रही। हमारे साथ पाकिस्तान के साथ बड़ी सख्त ज्यादती हुई है। काकड़ साहब गए थे डेवोस में बिजनेस लेने, लेकिन बोइंग चला गया इंडिया में। कोई सब नहीं देखे तो ज्यादती है। जिस तरह हमारे फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि चंद्रयान हमने भेजना था, चला इंडिया का गया है। पता नहीं, बिजनेस हम इलाके में ढूंढते फिरते हैं, वो इंडिया वाले बिजनेस ले जाते हैं। ये ज्यादती है। मैं कहता हूँ ये खुला तजाद, मैं कहूंगा इसको खुला तजाद है। चीमा साहब, दूसरा ये है जो मेरे इस पे कमेंट्स हैं, वो ये हैं कि जाहिर है बोइंग अब भारत में बनेगा, उसकी वजह ये अमेरिकन तो काम करने से जवाब दे गए, वो तो कहते हैं हम नहीं काम करेंगे। अमेरिका के बाद ये सबसे बड़ी फैसिलिटी भारत में बेंगलोर में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको इनॉग्रेट किया है। अभी क्या बोलते हैं, वो तो मुकाबला कर रहे हैं अमेरिका के साथ। ये बात फिर मैं अपनी बात पर आता हूँ। उसका वजीर जो है ना, वो टैक्सी गाड़ी में जाता है। किसका वजीर? वो भारत का। उसका वजीर जो होता है पार्लियामेंट का मेंबर, वो टैक्सी गाड़ी में जाता है। हम इलेक्शन करते हैं, हम अरबों रुपये लगा लेते हैं, फिर तो उसको बचाना भी होता है ना। हम इसमें क्या तरक्की करेगा? इधर जमहूरियत भी नहीं है। एक मुल्क में जमहूरियत नहीं है तो वहाँ हुकूमत क्या तरक्की करेगा? लोग क्या तरक्की करेगा? क्या हम पार्टीशन करके सही रहे हैं? मकसद समझा नहीं।
पार्टीशन करके अलग वतन हासिल करके सही रहे? अलग वतन तो सही किया था हमने, जिस नजरिए के लिए हासिल किया था, जिस नारे के तहत हासिल किया था, अभी तक उसका कुछ नहीं मिला। मत भूले कि हमसे ज्यादा मुसलमान इस वक्त भारत में बसते हैं। भारत में बसते हैं, हम तो आज़ाद है। भारत में मुसलमान हमसे ज़्यादा बसते हैं, लेकिन वह जब तकसीम हो गया था तो उस वक्त भी लोग बोल रहे थे कि तकसीम भी सही नहीं हुआ, मिसाल के तौर पर। और आज आप साहब बोल रहे हैं कि अफ़गानिस्तान बोल रहा है कि खैबर पुख्तनख्वा हमारा है, ईरान बोल रहा है कि बलूचिस्तान हमारा है, कोई बोल रहा है प्लान हमारा है, प्लान हमारा है। हमारी समझ में तो नहीं आ रहा है, लेकिन हम जमहूरियत की वजह से तबाह बर्बाद हो चुके हैं। बाहर बहुत तरह के वो वेटो पावर में आता है, हमारे पास क्या है? वीटो पावर में आता है भारत। आज अमेरिका सारा अपना कारोबार, अपनी फैक्ट्रियाँ सब कुछ उधर लगा रहा है। पाकिस्तान में क्या है? पाकिस्तान में तो ऐसे हालात है कि हमारे बहुत लोग, ज़्यादा लोग कोशिश कर रहा है कि यहाँ कोई वीज़ा हासिल करके दूसरे मुल्क चला जाए। बोइंग बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ मुबारकबाद देनी चाहिए भारत को कि उन्होंने ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट की है भारत के अंदर कि ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो अट्रैक्ट हो पहले। और ये एक दिन में नहीं हुआ। मैं ये सुनने वालों के कानों में से ये निकालना चाहता हूं कि इट्स अ प्रोसेस होता है। यू हैव टू क्रिएट एन एनवायरमेंट जिसमें सबसे ज्यादा जरूरी लॉ एंड ऑर्डर होता है। कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर कारोबार ऐसी जगह पे नहीं करता जहां पे पुलिस ही उसके गले पड़ जाए, जहां जज ही उनसे भुगता मांगना शुरू कर दें। ऐसी जगहों पे कारोबार नहीं होता। और ये आज से भारत में नहीं हो रहा, पहले भारत ने प्रूव किया था अपने आप को दुनिया की फार्मेसी। इस वक्त मैं जो भी दवाई अमेरिका में लेता हूं उसके ऊपर मेड इन इंडिया लिखा होता है। चैलेंज मैं करता हूं। और ये एक दिन में नहीं हुआ, ये बल्कि ये मोदी साहब ने इसको इंक्रीज किया होगा, लेकिन प्रोसेस जो है पहले जो पिछले प्राइम मिनिस्टर्स थे उन्होंने शुरू कर दिया था। ये मैं समझता हूं कि भारत की तरक्की में तकरीबन पिछले 20 या 25 साल आप कह सकते हैं कि उनकी ये एफर्ट थी। एफर्ट तो बहुत पुरानी है। बुनियादें तो उन्होंने रख दी जब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बना दिया था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जब बना दिया था उन्होंने, बुनियादें तो शुरू हो चुकी थी उस वक्त ही, लेकिन आज उसका फ्रूट सामने आ रहा है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि उधर की जो जनरेशन है ना, उसका क्राउड लेवल देखा जाए तो वो तकरीबन 1.5 अरब के राउंड अबाउट है, और पाकिस्तान में 24 करोड़ है। जिसको जितना बिज़नेस वैल्यूज़ देखी जाए उसी हिसाब से उसकी ट्रांजैक्शन उधर ही बनती है, क्योंकि पाकिस्तान में हमारे पास जितनी जनरेशन है, 2-2.5 करोड़ की आबादी है हमारे पास, तो हमारे पास बिज़नेस लेवल भी उसी हिसाब से होगा। सर, बड़ी अगर आप कहते हैं कि पॉपुलेशन मैटर्स अ लॉट, तो छोटी पॉपुलेशंस ने भी तरक्की कर ली हुई है। आप जापान की मिसाल देख सकते हैं, फिर आप बांग्लादेश की मिसाल देख सकते हैं। 1971 में हमसे जुदा हो गया, लेकिन आज हमसे कदरे आ गए हैं। तो अभी आप क्या बोलेंगे? दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ जो हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज की जो मैन्युफैक्चरिंग बेसिस है वो भारत के अंदर आ चुकी हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है। ये पार्टीशन से पहले भी ऐसी था और पार्टीशन के बाद भी है। पार्टीशन से पहले क्या था? पार्टीशन से पहले भी पाकिस्तान में कम, यानी कि बड़े सगीर में अगर देखा जाए तो इंडिया में ज़्यादा इस चीज़ की ट्रांजैक्शन थी। मुग़ल दौर में भी बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ जो पाकिस्तान के हिसाब से इंडिया में थी, बॉम्बे में थी, नागरा में थी, जितने भी अमृतसर में बहुत ज़्यादा थी। आप कह रहे हैं कि वहाँ पर इंडस्ट्रीज बड़ी ज़्यादा थी, तो सर अलग वतन की डिमांड हमने की। अब जो इंडस्ट्रीज हैदराबाद के अंदर थी वो कैसे चल के पाकिस्तान आ जाती? नहीं, ये बिल्कुल सही है। हमारे जो पॉलिटिक्स है बेसिकली ये उनकी का काम था कि हमारे लिए कुछ ना कुछ आवाम के लिए फैसिलिटीज़ पैदा करते, लेकिन उनको एक अपने बैंक अकाउंट्स भरने की जो बाय नेशन जारी है वो कर रहे हैं। हमने बोला है कि उनके पास ज़्यादा इंडस्ट्रीज गई, हमारे पास जो इंडस्ट्रीज आई उनकी हमने क्या हालत कर दी है बताएं? शुगर मिल, स्टील मिल, क्या रेलवे, क्या क्या हालत की? ये बेसिकली हम जब पार्टीशन हुई है उसके बाद आप देख लें, कोई भी सियासतदान है उसको किसी न किसी ने टिक के नहीं रहने दिया। उसी की वजह है कि हमारी नेशन भी नहीं तरक्की कर सकी। जितनी भी डेवलपमेंट है वो गोरे ही की हुई हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी जितनी भी फाउंड्रीज़ हैं, सीमेंट्स है या खाद की कंपनीज़ हैं, ये सारी उसी टाइम की बनी है। उसके बाद जो भी बना है हर बंदे ने अपने अकाउंट्स भरे हैं, खा वो कोई भी किसी भी पार्टी से रिलेटेड था। कहा जाता है कि ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट बोइंग फैसिलिटी है अमेरिका के बाहर, जो बेंगलुरु के अंदर ही हैज़ इनॉग्रेटेड। सो ये देखें कि अमेरिकन जो कंपनीज हैं दे आर इन्वेस्टिंग, और ये उस इन्वेस्टमेंट का ये फ़ायदा हो रहा है कि वहाँ पे ज़ाहिर बात है जॉब्स क्रिएट होंगी। इंडिया को ज़रूरत है बहुत सारे अपने उनको जहाज़ चाहिए। अभी मैं देख रहा था
कि इंडिया की एक नई एयरलाइन है अकासा, उन्होंने कोई तकरीबन इंटरनेशनल फ़्लाइट्स 2024 में शुरू कर रहे हैं। तकरीबन 150 बोइंग 737 जो है उसका उन्होंने ऑर्डर दिया हुआ है। ठीक है जी। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो अकासा का जो ऑर्डर है बोइंग का, और ये जैसे वो कहते हैं ना कि ये कितना बड़ा ऑर्डर है। 150 जहाज़ का अगर आप ऑर्डर करते हैं तो ये कितना बड़ा जहाज़ है। अब कर्नाटका जो डेवलपमेंट इंडेक्स की जो ऑफिशियल मैं देख रहा था, उनके जो हैंडल में देख रहा था, वो ये कह रहे हैं कि ये 43 एकड़ के अंदर ये फैसिलिटी बनी है जिसके ऊपर 1600 करोड़ लगा है। ये कर्नाटका डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ये एक इसने ये एक्सप्लेन किया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। और अभी ये जो पाकिस्तानी कह रहे थे कि भाई अगर बांग्लादेश और भारत के लोग पाकिस्तान में होते तो पाकिस्तान भी तरक्की करता, तो भाई क्यों होते? पहली बात तो मुल्क तो आपको अलग चाहिए था, तो आपको अलग दे दिया। और बांग्लादेश के लोग भी अच्छा हुआ वो अलग हुए, नहीं तो बांग्लादेश के लोग भी आपके साथ साथ कटोरा लेके दुनिया भर में आज घूमते दिखते। तो अच्छा हुआ हमारे लिए भी कि आप अलग हो चुके हैं, नहीं तो आप भी भारत का भी बेड़ा गर्क जरूर करने की कोशिश करते। तो खैर, जो साजिद तरार सर कह रहे थे कि भाई इन्वेस्टमेंट के लिए इनका जो पीएम है काकड़ वो घूम रहा है, मगर इन्वेस्टमेंट जो है वो भारत में आ रही है। तो इसके पीछे भारत की आज की मेहनत नहीं है, भारत कई दशकों से इसके पीछे लगा हुआ है, कई दशकों से आईटी के सेक्टर में काम कर रहा था, तब जाके आज भारत का उसको बेनिफिट मिल रहा है। ये कोई 2, 4, 5 साल की मेहनत नहीं है, ये सालों से मेहनत चल रही है, इसके पीछे सालों से काम चल रहा है। और ये जो पाकिस्तानी कहते हैं ना कि भाई 5 साल अगर हम काम करें तो भारत से भी कहीं आगे जा सकते हैं, तो भाई आप सिर्फ बातें कर सकते हो, आप काम नहीं कर सकते हो। 5 साल छोड़ो, आप अगले 50 साल भी काम करोगे ना तो भारत से आगे नहीं जा सकते, इतनी बात दिमाग में रखना। तो खैर दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।